श्रीमन नारायण। मैं बिमला स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने YouTube चैनल बिमला जर्नी में। ये फ्रॉक बनाया है मैंने। ये क्रेप का कपड़ा है और ये पूरा 2 मीटर में बन रखा है। ये जो फ्लावर है ये आधा मीटर से ज्यादा कपड़े लगे हैं। ये ऑर्गेंजा का कपड़ा है और ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सुंदर है। देखिए ऐसे करके भी कुछ नहीं होने वाला। ये ऐसे करेंगे, ऐसे ये देखिए मैंने ऐसे कर दिया ना, ऐसे फिर भी देखिए खिल उठाए। ये हमेशा खिला रहेगा। ये ऑर्गेंजा कपड़ा का है और फ्रॉक बहुत ही सुंदर है और ये फ्री साइज का है। पूरा इलास्टिक इंसेट है। देखिए ये इलास्टिक इंसेट है। ये स्ट्रिप में भी पूरा इलास्टिक इंसेट है। ये जिसके लिए ये फ्रॉक बना है हमेशा ये सर्दी के मौसम में रहता है। अंदर से बहुत बड़ा जैकेट स्वेटर पहनते हैं, इसीलिए मैं ये 4 से 5 साल के हिसाब से बनाया है। देखिए अगर कपड़ा आपको पसंद आए तो मेरे को कमेंट में लिंक लिख देना, मैं आपको लिंक देने की पूरी कोशिश करूंगी। ये कपड़ा बहुत ही अच्छा है, क्रेप का है। ये उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेबी फ्रॉक। उसके लिए मैंने ये क्रेप का कपड़ा लिया है। सिंपल बेबी फ्रॉक बनाऊंगी और ये 16 इंच का इलास्टिक मैंने ले लिया है। स्ट्रेप वाला इलास्टिक वाले मैं बेबी फ्रॉक बना रही हूँ। ये 16 इंच का मैंने ये इलास्टिक काट के रख लिया है और ये चुन्नट के लिए है कपड़ा, ये काट के रखा है। ये आगे के लिए है, पीछे के लिए मैंने सेम एक बना के रख लिया है। इसकी लंबाई है 4 से 5 साल की बेबी है। इसकी लंबाई 20 इंच है इसकी, और इसकी विड्थ 32 इंच है डबल में। देखो सबसे पहले मैं स्ट्रिप के लिए कपड़ा काटा है ना, ये 21 इंच, हाँ 21 इंच इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई में कितना है, 5 इंच चौड़ाई है। तो इसको हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। बेबी के होता है 5.5, कम से कम 5.5 होता है आर्मोल। तो इलास्टिक में 10 इंच, 5.5, 10, 11 इंच या 10 इंच के ही मैं डालूंगी, क्योंकि आर्मोल गिरना नहीं चाहिए। उसके लिए मैं इसको सबसे पहले रेडी करूंगी, इसको उल्टा करके सिलूंगी, तब जाके सीधा पलटाऊंगी। सबसे पहले इसको ए के ऊपर ए मुख रख के, मुंह रखे, ऐसे करके इसको बराबर में पकड़ के एक ऐसे करके इसमें सिलाई लगा दूंगी। ऐसे इसमें जाएगी इलास्टिक सीधा। ऐसे देखिए हो चुका है। मैं सेम दूसरा वाला स्ट्रिप भी तैयार करके बताती हूँ, फिर सीधा कैसे पलटाना है बताती हूँ। इसको भी सेम वैसे ही करना है, सीधा लाइन उल्टी साइड से स्ट्रिप में एक लगानी है ऐसे करके। ये सीधा सिलाई इसमें भी सेम लगाऊंगी इस तरह से। इस तरह से ऐसे इसको फिर और डबल सिलाई। देखिए स्ट्रिप रेडी हो गया। ये अब ये बगल में जो ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना, ये इसको मैं
काट के निकाल दूंगी। इसको निकाल देना है क्योंकि मैं इसको सीधा पलटाऊंगी तो ये फिर फुला फुला दिखेगा मेरा गंदा। इसीलिए जो एक्स्ट्रा धागा धोगी ये कपड़े का किनारा हमेशा निकाल देना चाहिए। ये उठा उठा फुला फुला गंदा सा दिखता है। कभी भी हम सिलाई लगाते हैं फिनिशिंग में, सिलाई में, तो ये सारे निकाल देना चाहिए। ये जो साइड के होते हैं ना धागा धागा, ये कपड़े का साइड का अच्छे से पूरा काट के निकाल देना चाहिए। इससे सिलाई मोटा मोटा फुला फुला दिखता है। ये मैं ऐसे निकाल लूँगी पूरा। देखिए मैं स्ट्रिप को सीधा पलटाऊंगी सेफ्टी पिन से, ऐसे इसमें लगा के ऐसे ऐसे करके इसको यहीं से ऐसे करके इस सेफ्टी पिन को अंदर डालूंगी, ऐसे करके इसको सीधा पलटाऊंगी। ये मैंने सीधा पलट दिया है ऐसे। अब सेफ्टी पिन निकाल के दूसरे को भी मैं ऐसे करके फिर सेफ्टी पिन को अंदर डाल के ऐसे इसको भी सीधा ऐसे पलट दूंगी। देखिए ये दोनों को पलट दिया है मैंने। अब क्या करूंगी मैं, अब भी इसमें सिलाई मारूंगी। ये जो एक प्रेस मारूंगी, सॉरी सिलाई नहीं प्रेस। ये जो सिलाई आया है ना स्ट्रिप में, इसको बीच में रख के प्रेस से मैं सेट करूंगी ऐसे करके। ये सिलाई साइड में नहीं आना चाहिए, कहीं नहीं, बीच में करके मैं प्रेस से सेट करूंगी। जब स्ट्रिप लगाऊंगी तो ये अंदर की तरफ लगाऊंगी ऐसे करके, फिर ये स्ट्रिप ऐसे साफ दिखेगा। अब देखिए मैं इस स्ट्रिप को प्रेस लगा के ले आई हूँ ये। अब ये जो बीच में है ना हमारा, इंच टेप से देखूंगी मैं, बिल्कुल बीच स्ट्रिप है 2 इंच के, तो 1 इंच इधर 1 इंच, आधा आधा इंच में, देखो आधा इंच इधर लगा दूंगी मैं। 2 इंच से थोड़ा कम का मेरा स्ट्रिप है, तो आधा इंच में 1 सूत कम का इधर लगाऊंगी और आधा इंच में 1 सूत कम का इधर निशान लगा दूंगी। यहाँ से भी 1 सूत कम का बिल्कुल साइड से यहाँ से, और 1 सूत कम का आधा इंच में यहाँ ऐसे निशान। ये यहाँ भी सेम लगाऊंगी, आधा इंच से 1 सूत कम, दिख नहीं रहा, और आधा इंच से 1 सूत कम यहाँ निशान लगा के। अब मैं ये स्केल से, और यहाँ बीच में भी एक लगा देते हैं, स्केल इतनी लंबी पहुँचेगी नहीं। 1 सूत कम, आधा इंच में 1 सूत कम। देखो अब मैं स्केल से ये बिल्कुल सीधी लाइन खींचूंगी, ये ऐसे इसमें खींच के मैं सिलाई मारूंगी ताकि सुंदर दिखे साइड में। ये यहाँ से नीट करके यहाँ एक सिलाई मारूंगी और फिर दूसरी छोर में भी सिलाई मारूंगी। इस तरह से 2 छोर में मैं आधा इंच के 1 सूत कम में सिलाई मारती हूँ। इस तरह से सीधी तरफ से मारूंगी सिलाई। देखो मैंने निशान लगा दिया। दूसरे स्टेप में भी मैं सेम ऐसे ही लगाऊंगी निशान, दूसरे स्टेप में भी साथ में लगा देती हूँ। अब मैंने अंदाजा से लगाऊंगी, कैसे लगाना है बता दिया, मैं अंदाजे से ही करना अच्छा मानती हूँ। सेम आधा इंच से 1 सूत कम होगा ऐसे मैं निशान लगाऊंगी अंदाजे से पूरे में।
ऐसे इस छोर को और दूसरे छोर को भी सेम नीट ऐसे निशान लगाऊंगी। ये ऐसे ये। अब मैं इसको देखिए सिलती हूँ। देखो जो निशान मारा है ना हमने आधा इंच के गैप में, सीधा उसी के हिसाब से एक सिलाई हम ऐसे लगा देंगे। ये हो गया। और दूसरी स्ट्रिप का भी सीधा उसी तरह से निशान लगाएंगे। ये रही। ये क्रेप का कपड़ा है तो धीरे धीरे लगाना है सिलाई, नहीं तो ये अच्छा साफ नहीं आएगा। ये एक हो गया। अब ये दूसरी तरफ लगाऊंगी सेम, दूसरी छोर के ऐसे। जो छोटे छोटे बेबी फ्रॉक वगैरह होता है ना, दिखने में जितनी सुंदर होती है उसकी जटिलताएं भी उतनी मुश्किल होती है। उसमें छोटे 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 जटिलताएं होती है, बहुत नीट एंड स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, नहीं तो सुंदरता नहीं आती। देखिए इसकी भी दूसरी छोर में सेम मैं सिलाई मारूंगी ऐसे। ये फर्स्ट बार मैं बेबी फ्रॉक डाल रही हूँ अपने वीडियो में, तो अच्छे से बताऊंगी। एक दो वीडियो डालने के बाद हम एक एक दो दो चीजें स्किप कर सकते हैं। देखो दोनों स्ट्रिप में मेरी लग चुकी है सिलाई। अब ये मैं इलास्टिक काटूंगी स्ट्रिप के लिए। ये 5.5-6 इंच तो हम आर्मोल के लेते ही लेते हैं बेबी के लिए, तो 6 दूना 12 इंच एक तरफ के होता है। तो मैं इसमें इलास्टिक है, ये थोड़ा खिंचाव अच्छा होता है, 11 इंच के इलास्टिक मैं इसमें काटूंगी। ये 11 इंच के इलास्टिक, 11 दोनों साइड। देखो अब मैं ये इलास्टिक को सेफ्टी पिन से आर्मोल वाली स्ट्रिप में सिक्योर कर दूंगी ऐसे। ये ऐसे इसलिए पकड़ा है फोल्ड करके कि इसके अंदर आसानी से घुसे ये। ठीक है, ये ऐसे करके इंसेट कर देते हैं इसके अंदर, इसको सेट कर देते हैं। ये देखिए। अब इसको धीरे से करके यहाँ देखो धीरे से लाएंगे। ये जटिलताएं होती है बेबी के फ्रॉक में। यहाँ पर करेक्ट आया 1 इंच का सिलाई लगाया है, जो वहाँ पे थोड़ा कपड़ा बाहर रख के, थोड़ा सा आधा इंच कपड़ा लंबा रख के, ज़्यादा नहीं, मैं इलास्टिक के ऊपर से एक सिलाई मार दूंगी। क्यों बोलो? क्योंकि मेरा इलास्टिक यहाँ पर सिक्योर हो जाएगा। ये इलास्टिक जब मैं फ्रॉक के उसमें जोड़ूंगी तो इलास्टिक निकलेगा नहीं। इलास्टिक इतना लंबा तो हम छोड़ नहीं सकते ना, कपड़ा छोड़ेंगे अंदर को स्ट्रिप के। ये अब यहीं से मैं सिलाई उसमें फ्रॉक में डालूंगी इस तरफ। ये हो गया। अब दूसरी तरफ भी मैं सेम करूंगी। ये सेफ्टी पिन मैंने निकाला नहीं है ना,
सीधा। और ये भी ध्यान रखनी है हमको, सीधा है ना। अब देखिए जो मैंने 1 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़े छोड़े हैं ना ये साइड में इलास्टिक के, ये अब सुंदर दिखेगा। अगर 1 ही इंच लिया होता तो इतना सुंदर नहीं दिखता। ये जो चुन्नटे सुंदर दिख रहे हैं ना, 1 इंच आधा इंच छोड़ा। आप चाहे तो 1 इंच भी छोड़ सकते थे, मैंने इसमें आधा ही छोड़ा है। यहाँ पर भी सेम करेंगे हम, जैसे ये किया ना मैंने, थोड़ा सा आधा इंच अंदर ले लिया इलास्टिक को, ऐसे कपड़े में ऐसे हाथ से पकड़ देख के इलास्टिक के बिल्कुल मुंह में ऐसे करके इसको हम यहाँ पर सिक्योर कर देंगे। ये अब हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है, ये कहीं निकलने वाला नहीं, कुछ नहीं। देखिए ये बन गया है स्ट्रिप। ये आएगा ऐसे, ये लगा, सुंदर लगा ना ये देखो। दूसरी तरफ भी मैं सेम सेम बनाऊंगी दूसरी तरफ के लिए। देखिए मैंने दोनों स्ट्रिप रेडी करके रख लिया है। ये दोनों स्ट्रिप अब मैं लगाऊंगी। देखिए जो मैंने ये 4 इंच की कपड़ा काट के रखा है, ये पट्टी इसके बराबर, इसको सीधे में सीधा रख के बराबर ऐसे रख के अब मैं पूरे में सिलाई चला दूंगी। ऐसे रख के इसको अच्छे से ऐसे इसमें पूरा ही आराम से सिलाई लगा लूँगी। ऐसे करके आराम से ऐसे सिलाई लगाऊंगी। कपड़े को सिलते समय कभी भी खींचना नहीं है। ऐसे करके इसमें डलेगी फिर इलास्टिक। ये बेबी का कपड़ा कभी टाइट नहीं सिलना चाहिए, वो भी ऑलरेडी जो इलास्टिक वाला है वो तो बिल्कुल भी टाइट नहीं सिलना चाहिए। इसमें अलग अलग रीजन है, एक तो बेबी बढ़ता रहता है और दूसरा बेबी की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो टाइट कपड़े पहनाने भी नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने जो इलास्टिक है वो ठीक चेस्ट के फोड़ते ही लिया है, कम नहीं लिया है, ताकि इलास्टिक फिट बैठे, लूज भी ना दिखे और ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो के टाइट भी ना हो दिखे। उसी हिसाब से मैंने इलास्टिक को थोड़ा बड़ा ही ले लिया है। अभी बड़े लोग हैं तो 3-4 कम से कम 5 इंच चेस्ट से कम हम इलास्टिक लेंगे। देखिए इसी तरह से हम पूरा, मैंने एक पहले से स्ट्रैप एक कपड़े जोड़ जा के स्ट्रैप एक बना के रख लिया, 2 बना के रख लिया, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए। सेम वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये आगे का पल्ला बना के दिखाऊंगी। सेम पीछे का भी ऐसे ही बनेगा। इसमें कोई गला हला कटने वाला नहीं है, इसमें कोई आमोल कटने वाला नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इजी और फास्ट बनने वाली और बहुत ही सुंदर फ्रॉक होने वाली होती है। ये रही, ये सिलाई लग चुकी है पूरी। ऐसे अब मैं पलटा दूंगी। ये जो ये डोरी है ये एक्स्ट्रा मैंने काटा नहीं था, ऐसे करके अब इसको काट दूंगी। ये अब इसी में और दोबारा से क्या ले लूँगी मैं, डबल सिलाई, टॉप सिलाई लगाऊंगी। वो इसलिए कि एक तो ये इलास्टिक है और चेस्ट में रहेगा। टॉप सिलाई कभी भी हम मेन फैब्रिक में नहीं लगाएंगे। मेन फैब्रिक माने
ये हमारी बॉडी में जाएगी। ये इलास्टिक के लिए जुड़ा है, तो ये मेन फैब्रिक हो गया। ये पट्टी के लिए है। तो कभी भी टॉप सिलाई हमारी मेन वाली फैब्रिक में नहीं जाती है, इसीलिए ये ऊपर वाले में मैं टॉप सिलाई लगाऊंगी। ऐसे करके आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं सिलाई के काम में, बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत ज़्यादा आराम से करेंगे। ऐसे करके इसको पूरा एक सिलाई लगाऊंगी मैं ऊपर ही। इसको बोलते हैं टॉप स्टिच। ये इसलिए लगाना हुआ, कभी भी कपड़े से हम परेशान क्यों होते हैं, खास कर बच्चों की सिलाई निकल जाती है, कहीं आ रहे जा रहे तो सिलाई निकल जाती है। तो इसीलिए ईमानदारी और मजबूती वाला काम करना चाहिए। ऐसे कपड़ा आराम से ऐसे करके ये ऐसे देखो, ये टॉप स्टिच लग चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे ऐसे। ये देखिए, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये जो है ना ऊपर का जो पट्टी के लिए जोड़ा है, उसको ½ इंच पहले फोल्ड कर लेंगे, ½ इंच के बराबर ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद सीधा पीछे की तरफ लाएंगे, ऐसे लाएंगे। फिर ये मेन फैब्रिक है ना, इसको देखेंगे, थोड़ा इसकी जो है सिलाई ये अंदर की तरफ जो हमने टॉप स्टिच लगाई है ना, वो पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचना चाहिए। आगे वो सिलाई बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, कम से कम 2 सूत पीछे की तरफ आना चाहिए। ये सिलाई ये रही, पीछे नहीं जाना चाहिए। इस तरह से सेटल करके हमने यहाँ पे ऐसे सुई लगा देनी है। फिर उसके बाद इसी तरह से कपड़ा भी हमको सीधा रखना है। इसी तरह से ½ इंच तक की ऐसे पकड़ेंगे हम, और ऊपर से भी देखेंगे, कपड़े को बिल्कुल सटल बिठा के 2 सूत तक के ये सिलाई वाला अपनी तरफ वो रखेंगे। फिर बिल्कुल किनारे में सिलाई हम लगा देंगे ऐसे करके। ये पूरा सेम ऐसे पकड़ना है ½ इंच तक, और ये 2 सूत तक ऐसे करके सीधा हमको इस तरह से एक बिल्कुल साइड में सिलाई लगा देनी है। ये पूरी पट्टी में ऐसे ही पकड़ के बिल्कुल नीट करके, यहाँ भी हमको देखना है कोई टेढ़ी मेढ़ी ना हो, कम ज़्यादा ना हो हमारे कपड़े। ऐसे करके ऐसे इस कपड़े को भी सीधा रखना है, तभी हमारी अच्छी बनेगी। यहाँ ½ इंच से ज़्यादा पकड़ना नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ऊपर भी देखनी है। ऐसे करके हमको ऐसे सिलाई लगा देनी है, कपड़े को भी नीट छोड़ना है। फिर ½ इंच ऐसे पकड़ के इसको एक ही सूत तक नीचे लानी है। बस इतना ही लाएंगे, ऐसे बिठाते हुए ऐसे। ऐसे देखेंगे सही बैठ रहा है। इसी तरह से ऐसे बिठा के पूरे में ऐसे। अगर शुरू में हमने कपड़े को अच्छे से बिठा लिया
तो फिर इजी से हम काम कर सकते हैं। ये सेट करना, कटिंग करना सही से हो तो हमारी काम बहुत ही आरामदायक, बहुत ही अच्छे से हमारा काम हो जाता है। ये देखिए ये हो गया है। अब मैं एक सिलाई बैक इसमें और लगा दूंगी। अब आप लोग सोचेंगे क्यों बैक लगानी है एक सिलाई, वो इसलिए मैंने बहुत फेस कर चुकी हूँ कि सिलाई निकला है। इसमें तो इलास्टिक डलनी है और इसमें स्लिप भी लगनी है और एक टेस्ट का भी है, इसीलिए इसमें डबल सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सिलाई निकलने की बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, कपड़ों में सिलाई निकल जाती है उनकी। बहुत सिलाई निकलना नहीं चाहिए। सबसे प्रथम दृश्य में यही बात की ख्याल रखना है। ये सिलाई लग चुकी है हमारी डबल भी। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इंची टेप से क्या करेंगे, इंची टेप से हमारी ये जो है ना इलास्टिक, ये 1 इंच का है, तो इंची टेप से सीधा में पकड़ेंगे कपड़े को, सीधा तरफ से पकड़ेंगे और ये सिलाई देखेंगे ऐसे। ये लगा हुआ सिलाई में से 1 इंच से थोड़ा 1 सूंच ज़्यादा, ताकि इलास्टिक हमारी टाइट ना हो, ऐसे 1 सिलाई लगा देंगे इसमें और सिलाई पूरे में 1 सिलाई लगाएंगे। वो कैसे अभी बताऊंगी। ऐसे आप चाहो तो इसी में से पूरा एक बार लाइन खींच ले, ताकि टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और मैं सिलते समय ही चौक ऐसे लगाया करूँगी अंदाजे से। अंदाजे से मैं सिला करूँगी, फिर भी मैं कहीं कहीं चौक लगाया करूँगी, कहीं टेढ़ी ना हो जाए करके। ऐसे करके मैं चौक खींच दूँगी कहीं कहीं पे। ऐसे चौक भी लगाया करूँगी साथ साथ में। ऐसे करके और जिनको अंदाज़ा लगाने की अंदाज़ा ना हो तो वो प्लीज़ इंची टेप से पहले 1 इंच में 1 सूंच ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा नाप ले और चौक लगा लें, फिर जाके सिलें। और जिनको अंदाज़ा लगाने का है वो तो अच्छी बात है, सिलें। और कभी कभी हम ठीक जा रहे हैं क्या चेक कर सकते हैं, क्योंकि सिलाई के काम में गड़बड़ हुआ तो बहुत ही परेशानी की बात हो जाती है। इसीलिए कभी कभी
चेक करना बेटर है। अब इसमें भी डबल लगाऊंगी। अब इतनी डबल सिलाई की ज़रूरत इसलिए कि ये इसमें सीधे से होगी, इसमें डलेगी इलास्टिक, तो इलास्टिक को होना चाहिए मजबूत। और उसके बाद इलास्टिक डलने के बाद हमारी सिलाई बिल्कुल भी दिखने वाली नहीं है। इलास्टिक चले जाने के बाद कोई भी सिलाई दिखने वाली नहीं है। इलास्टिक चली जाएगी तो ऐसे करके देखो मेरी लग चुकी है डबल सिलाई। ये ठीक है। अब निकाल दूंगी यहाँ से। ठीक है, देखिए अब जो इलास्टिक है ना, उसमें मैं ऐसे सेफ्टी पिन डाल दूंगी ऐसे, फिर जाके यहाँ से ये ऊपर वाले नहीं, ये ऊपर तो छोड़ा है ना, नीचे वाले जो 1 इंच का नापा है उसमें मैं ऐसे करके इलास्टिक डाल दूंगी। ऐसे करके इलास्टिक डाल दूंगी। ये पूरे में ऐसे पहले मैं यहाँ बता दूँ क्या करना है, फिर इलास्टिक। देखो यहाँ से मैं कपड़े तो चुन्नट बहुत है ना, लेकिन इलास्टिक सिर्फ 16 इंच का है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आधा इंच तक के कपड़ा रख के, पीछे का मेरा थोड़ा छोटा है तो पीछे वाले को मैं देखूँगी। ऐसे आधा इंच कपड़ा बाहर रख के मैं इलास्टिक के ऊपर सिलाई चला के, इलास्टिक को यहाँ पे मैं बिल्कुल हाथ से अंदाजा करके सिलाई इलास्टिक के बिल्कुल साइड में ऐसे सिलाई लगा के ये इलास्टिक को कर दिया मैंने सिक्योर। अब यहाँ की मेरे को कोई फिक्र नहीं है मेरा इलास्टिक निकलने का, इसको बेफिक्र हो के छोड़ दूँगी मैं। और मेरा इलास्टिक ना पलटे, कुछ ना हो, इधर से मैं पिन से, सेफ्टी पिन से ऐसे ऐसे इलास्टिक को आगे बढ़ाऊँगी और कपड़े को पीछे सिक्योर करती जाऊँगी। ये ऐसे इस तरह से, देखिए इस तरह से अब मैं पूरा ही इलास्टिक इंसेट कर देती ऐसे। ऐसे इंसेट कर दूंगी इस तरह से। और ध्यान रहे कि हमारा इलास्टिक पलटे ना, एक ही साइड हो, ऐसे भी देखना है, पलट तो नहीं गया, पलट गया तो भी वो भी चेक करनी है। ये देखिए, अब मैं इसको ना निकले कहीं, ये बचा कपड़े में सिक्योर करके ये चेक करूँगी कहीं मेरा इलास्टिक पलटा तो नहीं है ना। अच्छे से कपड़े को भी सेट करूँगी, ऐसे पलटा है इलास्टिक तो उसको सही जगह रख के मैं उसको भी। अब ये देखो जो ऊपर आधा इंच छोड़ा था ना, वो बड़ा अच्छा सुंदर चुन्नट उसके 1 इंच ऊपर छोड़ा था। 4.5 के मैंने पट्टी काटे थे सिलाई में जाने के बाद, आधा इंच नीचे ऊपर सिलाई में जाने के बाद 1 इंच इसमें चला गया और बाकी लगभग 2 इंच तक बचा है। तो बहुत ही सुंदर चुन्नट उसके बनेंगे। अब हमको चेक करनी है कि हमारी इलास्टिक पलट गया है, ऐसे करके पलटा है तो हम उसको सीधा करेंगे, नहीं पलटा है तो अच्छी बात है, उसी में कर देंगे।
और देखो जो 1 इंच इलास्टिक है तो 1 ही इंच कपड़े में क्यों डालना है इलास्टिक को, वो इसीलिए कि इलास्टिक कहीं अल्टे पलटे नहीं और हमको इलास्टिक के बीच में चुन्नट लगाना ना पड़े, इसलिए हमको इलास्टिक के नाप का सिलाई लगानी है। 1 इंच की इलास्टिक में 1 इंच का ही सिलाई लगानी है और उसमें इलास्टिक फिट बैठे 1 इंच के अंदर, ऐसे जैसे मेरा बैठ गया है। और उसमें ना बीच में सिलाई लगाने पड़े, ना ही इलास्टिक अलट पलट के कुछ हो। मेरा अलट पलट कुछ हुआ नहीं था, मेरा फिट बैठा है। अब मैंने चेक कर ली तो मैं ये पिन निकाल दूंगी। पिन को मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया था, कहीं निकल ना जाए कपड़े में, एक्स्ट्रा कपड़े में फंसा लिया था, मेरा इलास्टिक का वो निकल ना जाए। एक्स्ट्रा कपड़े से मैं यूं बाहर लाऊंगी आराम से, पिन चुप ना जाए। फिर भी चुप ही जाता है, पिन पिनी है। ये देखो ये, अब मैं इसको भी यहीं पर इंसेट कर दूंगी। ये इलास्टिक मेरा फिट बैठा है, थोड़ा ये पिन निकाल दूंगी ऐसे करके। तो कपड़ा ये है ना, ये इलास्टिक को छुपा दूंगी मैं। आधा इंच तक कपड़ा बाहर लाने के बाद मैं ऐसे करके इसको भी इलास्टिक, इस वाली इलास्टिक को भी यहीं पर सेट कर दूंगी। ये ऐसे करके सिलाई मारूंगी ऐसे। हाथ से देखनी है, हमारी इलास्टिक के ऊपर तो गई ना सिलाई, हाथ से हमको इलास्टिक का अंदाज़ा लगाना है। ऐसे दिखेगा तो नहीं, ऐसे ऐसे मेरा करेक्ट लग गया है। देखिए ये हो गई है, ये ठीक है, ये बन गई है मेरे आगे की पल्लू। ये अब मैं इसमें बिल्कुल ऐसे देखूंगी, बिल्कुल फिट आया है। देखिए ये बन गया आगे का पल्ला। अब ये सीधा तरफ मेरा, ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा है। तो मैंने पहले ही, इससे पहले ही मैंने पीछे का भी बना के रख लिया था। ये रही, ये बना के, और इसमें मैंने पिन जो लगाया है ये, इसको मैंने सिक्योर नहीं किया था, अभी पिन इसी में है। इसको भी मैं सिक्योर कर दूंगी पीछे के पल्लों को। ये आगे वाला है, ये पीछे वाला, इसके इलास्टिक को भी मैं सिक्योर कर दूंगी। देखो आधा इंच तक कपड़ा बाहर निकाल के यहाँ पर मैं इलास्टिक को ऐसे ऐसे करके सिक्योर कर दूंगी। कुछ नहीं करनी है, ये ऐसे सिक्योर कर दूंगी। ये हो गया हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये आगे का है, सीधा रखेंगे। ये सीधा आगे का है, ये पीछे का है। देखो सीधे में सीधे रख के ये बिल्कुल साइड में से ऐसे दोनों पल्लों को मिला देंगे हम। ऐसे रख के जो आधा आधा इंच मैंने इलास्टिक से ज़्यादा कपड़ा छोड़ा था ना, उसको तो रखेंगे। फिर ये आधा इंच से कम इलास्टिक पकड़ेंगे तो हमारा छूटेगा 1 इंच। कितना छूटेगा? 1 इंच। अब हम देखेंगे इलास्टिक को, इलास्टिक से यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे, ऐसे सही मिल रहा ना, ऐसे मिला के इलास्टिक को इलास्टिक मिलाएंगे, बिल्कुल करेक्ट मिल रहा। अब हम यहाँ पे ऐसे करके साइड में से सिलाई लगा देंगे। ऊपर भी देखेंगे, कम से कम 1 इंच तो हम छोड़ेंगे यहाँ पर। तो अगर इलास्टिक ज़्यादा कम छूट रहा है, देखेंगे ऐसे इलास्टिक को हाथ से महसूस करना है,
ऐसे करके ये देखिए, कम से कम मैं 1 इंच, आधा इंच इलास्टिक और आधा इंच कपड़ा करके 1 इंच मैं छोड़ूंगी। इलास्टिक से इलास्टिक मिला के ऐसे, ये इलास्टिक को हाथ से देखनी है, ऐसे सिलाई लगाएंगे। फिर ये दोनों को साथ पकड़ के सीधा नीचे तक, इसकी कोई कटिंग नहीं, कोई फिटिंग नहीं, पूरा ही इलास्टिक में ही, इसका इलास्टिक लगाने में होगा। ये देखिए, अब ये फिटिंग लगा दूंगी मैं, साइड फिटिंग है ये यहाँ से ये बैक सिलाई लगेगी साइड फिटिंग में भी, ऐसे करके इसके आगे पीछे कुछ नहीं। ये देखिए, मैं इसमें एक सुंदर से फ्लावर लगाऊंगी आगे की, उसमें बना के, वो भी मैं इसी में डालूंगी, फ्लावर बनाना भी। देखिए सिलाई हमारे ऐसे आएगी यहाँ से, बस ये हमारी, ये इस सिलाई से भी लूँगी मैं 4, ये 4, ये 4 इसमें आ रहा है और 4 ये। अब बीच में कितना, 1 इंच, 1.5 इंच का है हमारा स्ट्रिप, 1.5 इंच ये छोड़ दो और 1.5 इंच ये छोड़ दो। अब बीच में कितना आया हमारा, करेक्ट 6 इंच, जैसे भी लेते हैं आप, 6 आ रहा करेक्ट। देखिए ऐसे करके आप, सेंटर आ रहा है 15, तो सारे साथ में लगा के बीच में 6 छोड़ दो, सारे साथ में 3 रख के, 3 इधर 3 इधर, तो भी 6 आ रहा है। और नहीं तो आप यहाँ से छोड़ के, स्ट्रिप की जगह छोड़ के, तो भी 6 आ रहा है। देखो अब पीछे मैं ऐसे लगाऊंगी, पहले स्ट्रिप को ऐसे करके, यहाँ से जो निशान लगा रखा है वहाँ से इसको सीधा करके ही रखूँगी। अब लगा दूँगी सिलाई, ऐसे एक सिलाई यहाँ। जब एक सिलाई लगा दूँगी तो स्ट्रिप को मैं ऊपर की तरफ पलट दूँगी ऐसे। ये देखिए, इससे क्या होगा कि हमारा ये सिलाई यहाँ पे स्ट्रिप में भी डबल सिलाई लग जाएगी अच्छे से, और वो सफाई भी आ जाएगी हमारी। ये अब ये बच्चे कितना भी खींचे अपना स्ट्रिप, कुछ भी कर लें, ये स्ट्रिप ना हिलने वाला ना ढुलने वाला। ये लग गई स्ट्रिप, लगी ना सीधी। ये एक तरफ की स्ट्रिप हो चुकी है। ये अब सेम मैं दूसरी तरफ की लगाऊंगी भाई, वीडियो लंबा। देखो फ्रॉक में दोनों तरफ की स्ट्रिप लग चुका है ये। अब लगाऊंगी मैं नीचे के फिनिशिंग सिलाई, एक साइड में से सेम वैसे ही आधा इंच अंदर एक बार करके, फिर दूसरी बार भी आधा इंच, ये एक बार आधा इंच ऐसे किया, फिर दूसरी बार ऐसे किया आधा इंच, इसी में आधा इंच के उसमें से अब ये सिलाई में ऐसे करके ऐसे इसमें चलाऊंगी 5 नंबर की सुई। ये आधा इंच में ऐसे करके
अब ये मैं कर लिया फ्रॉक फिनिश। अब देखिए बिना फ्लावर के बेबी फ्रॉक फिनिश नहीं होता। अब बनाऊंगी मैं छोटा सा फ्लावर। ये हो गया फ्रॉक फिनिश। देखिए बिना फ्लावर के बेबी फ्रॉक अधूरा रहता है, इसीलिए मैं एक छोटा फ्लावर बनाऊंगी। मैं यहाँ पे ये मशीन की सुई यहाँ पे फंसा दूंगी, ये ऐसे करके अच्छे से। कभी भी इंची टेप खरीदे तो ये छेद वाला खरीदना चाहिए। ये छेद में मैं इंची टेप ऐसे फंसा दूंगी, ये सुई में इंची टेप ऐसे फंसा दूंगी ऐसे। फिर उंगली से यहाँ इंची टेप को सिक्योर कर लूँगी। मेरे को चाहिए 7 इंच का सर्कल चाहिए, तो यहाँ से मैं 3.5 में ले लूँगी। सभी जगह 3.5 में ऐसे ले लूँगी। इंची टेप इधर सिक्योर है, इधर से निकलेगा नहीं। ये ऐसे करके यहाँ से भी 3.5 और यहाँ से भी देखो 3.5, ये है ना 3.5 में। अब मेरी ये लग गई है 3.5 में, तो मैं ऐसे करके राउंड शेप ले लूँगी। ये देखो बिल्कुल गोल लेनी है। ये कट हो गया। अब मैं इसको कट कर दूँगी। इसको ये देखो अब मेरी ये सर्कल बन के रेडी हो गई है 7 इंच के। देखो 7 इंच के सर्कल गोल बन के ये 7 इंच का है, रेडी हो चुका है। सबसे पहले ये सर्कल में हम ऐसे सिलाई मार देंगे। जैसे सर्कल है सेम सर्कल में इतना छोड़ के इसको ऐसे निकाल देंगे। देखिए उसके बाद ना ये जितने हैं इसमें कट लगा लेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। जो ये सिलाई लगी है ना वहीं तक हम इसको ऐसे कट लगा देंगे। अब जो ये छोटी सी जगह छोड़ी ना हमने, वहाँ से इसको ऐसे पलटा देंगे, ऐसे पलटा देंगे इसको अच्छे से। अब इसमें से मैं यहीं से एक और सिलाई पूरे सर्कल में ऐसे बिल्कुल साइड गोल करके एक सिलाई मैंने लगा दिया है। ये गोल करके ये हो गया है रेडी सर्कल। अब देखिए जो ये ओरप पट्टी में मैंने 5 इंच के काट के रखे हैं, ये इसको डबल करेंगे हम तो 2.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, इस 2.5 इंच में अच्छे से सिलाई लगाऊंगी मैं ऐसे करके, दोनों को एक साथ पकड़ के हल्के हाथ से ऐसे करते हुए ऐसे बराबर। खींचना बिल्कुल नहीं है, ये ओरप पट्टी है बहुत ही ज़्यादा, थोड़ा भी खींचने से बहुत ही ज़्यादा खींच जाएगा। और ये इसमें 5 नंबर की सिलाई मैं चला रही हूँ। डबल फोल्ड करनी है इसको ऐसे करके, इसको भी ऐसे लगा देंगे। सेम लगानी है इसी तरह से बिल्कुल साइड में। अब ये सर्कल है ना, इसको अच्छे से पकड़ेंगे हम ऐसे करके एक बार पकड़ेंगे, फिर ऐसे करके पकड़ेंगे,
ये बीच है ना, इसमें चौक लगा देंगे, ऐसे ऐसे चौक लगा देंगे। ये हमारा सेंटर है। सबसे पहले इसको मैं ऐसे ले लूँगी, ये ऐसे ले लूँगी इसको, फिर इसको और जाके वापस ऐसे ले लूँगी, ऐसे, फिर इसको ऐसे कर दूँगी, वापस मोड़ दूँगी, उसके बाद जाके सीधा से सीधा करूँगी, ये ऐसे फोल्ड फोल्ड फोल्ड, ऐसे हो गया ना। अब ये सेंटर में इसको ऐसे करके बीच सेंटर में सिलाई मार दूंगी। देखूंगी और सेंटर तो हो रही है ना। ये मार दिया मैंने सिलाई। ये अब इसको ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा एक चुन्नट लेने के बाद इसको ऐसे करके घुमा के ऐसे गोल में कपड़ा में लाऊंगी, सिलाई मारते हुए ऐसे। फिर ले लूँगी एक चुन्नट अंदर की तरफ, बिल्कुल गोल में ऐसे ऐसे, देखिए। फिर हल्का चुन्नट ले लूँगी, ये ऐसे ले लूँगी, यहीं पर गोल घुमाऊंगी। ये बिल्कुल गोल घुमाना है। अब इसको अभी नहीं पहुँचे उधर, एक और चुन्नट लूँगी यहाँ पे, अब घुमा दूंगी इसको गोल, बिल्कुल इसके जर्म से ऐसे सिलाई ऐसे ले लूँगी। अब ये थोड़ा सा चुन्नट ले लूँगी एक और, ये अब इसी में से घुमानी है ऐसे, ऐसे घुमा। ऐसे घुमाएंगे। इनको जोड़ देती हूँ मैं। देखिए मैं 2 कलर के फ्लावर जोड़ बना रही हूँ, तो अब ये दोनों को जोड़ दूंगी मैं। दूसरा वाला पिंक वाला इतना ही है, क्योंकि वो फ्रॉक 2 कलर के हैं, इसीलिए ये भी 2 कलर के बनाऊंगी मैं ऐसे। अब इन दोनों को ऐसे जोड़ूंगी ऐसे, ऐसे जोड़ूंगी। जुट गया है, धागे फाके काट दूंगी ये। अब फिर से मैं सेम ऐसे ही, ये है ना, इसको एक बार अच्छे से घुमा दूंगी ताकि ये है ना सिलाई मारा जैसा ना दिखे। पहले एक थोड़ा सा ले लूं, फिर यहाँ पर इसको मैं अच्छे से अंदर घुमा दूंगी, जोड़ा जैसा ना दिखे। ऐसे घुमाऊंगी मैं अंदर, इसको जोड़ लगाया जैसा बिल्कुल ना दिखे, बस बहुत दूर चला गया। अब आ गई वाइट का, शुरुआत हो गया वाइट वाला। इसको भी सेम ऐसे ही लेंगे, ऐसे
घुमाते हुए लानी है। अब मैं हो गई हूँ चुप, क्योंकि मैं गई हूँ थक। देखिए लास्ट में किनारे किनारे में एक एक्स्ट्रा सिलाई चला के ऐसे बिल्कुल फिनिशिंग करके ऐसे बस ये बन चुके हमारे फ्लावर। देखो फ्लावर रेडी हो गया। ये 2 कलर के फ्लावर बने हैं।